मेरा नाम तरन्नुम शाहवार है और मैं न्यूयॉर्क स्टेट सर्टिफाइड टीचर हूँ। ईजी इंग्लिश लर्निंग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको इस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि आप अपने कॉन्फिडेंस रिटेन कर सकें, और आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप स्मॉल टॉक यानी ईजी इंग्लिश कन्वर्सेशन इनिशिएट कर सकते हैं। हाय, दिस इज़ तरन्नुम शाहवार, योर इंस्ट्रक्टर फ्रॉम ईजी लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम इस प्लेटफॉर्म से लेसन नंबर 17 स्टार्ट करेंगे, यानी लेसन नंबर 17, और इस लेसन का टॉपिक है हाउ टू मेक अ कंट्रास्ट, यानी किसी भी चीज़ों के या लोगों के रवैये या उनके देखने वाली चीज़ों में आप फ़र्क कैसे करते हैं। कंट्रास्ट मीन्स फ़र्क, यानी एक चीज़ जो है उसके ऑपोजिट दूसरी चीज़। उससे पहले हमने कंपैरिजन किया था, यानी आप एक जैसी चीज़ों के अंदर सिमिलैरिटीज़ ढूंढते हैं, एक जैसी चीज़ें, यानी अगर एक किताब है और एक लेट्स से बॉक्स है तो उसके अंदर क्या सिमिलर चीज़ है, लेकिन अब हम उनमें क्या फ़र्क है उसको डिस्कस करेंगे, यानी कंट्रास्ट मीन फ़र्क। तो लेट्स स्टार्ट। और इससे पहले कि हम डायलॉग स्टार्ट करें, आपने चंद एक वर्ड्स ज़हन में रखने हैं जो कंट्रास्ट के लिए, यानी फ़र्क, किसी चीज़ के अंदर, दो चीज़ों के अंदर फ़र्क को कैसे बयान करते हैं, उसके लिए चंद वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे बट या हाउ एवर, या आप कह सकते हैं इन कंट्रास्ट। हम ज़्यादा वर्ड्स नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन चंद एक पे हम फोकस रखेंगे। तो इस चीज़, इन वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं फ़र्क बयान करने के लिए। जैसे आप कहेंगे कि यू आर वेयरिंग डल कलर्ड क्लोथ्स, आपने बहुत फीके रंग के कपड़े पहने हैं। Whereas या but I am wearing bright colored clothes, मैं बहुत शोख कलर के कपड़े पहने हुए हूँ। You are wearing dull colored clothes, but I am wearing bright colored clothes. यानी आपने एक गाढ़े रंग, गहरे रंग, शोख रंग और बहुत ही फीके रंग, इनका कंट्रास्ट, इनका फ़र्क बयान किया, और फ़र्क के लिए आप यूज़ करेंगे वर्ड बट। अब इसी तरह से आप कह सकते हैं अनलाइक का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, यानी आप कहेंगे कि अनलाइक बाबर मोइज इज़ ऑलवेज लेट। अनलाइक मीन इसके बरक्स, इसके अगेंस्ट, इसके ख़िलाफ़, यानी अनलाइक बाबर, यानी बाबर जो है वो बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है, टाइम पे आता है। अनलाइक बाबर, बाबर के बरक्स मोइज़ इज़ ऑलवेज लेट, मोइज़ हमेशा लेट होता है। सो अनलाइक भी फ़र्क के लिए यूज़ करेंगे। या आप ये कह सकते हैं बाबर इज़ वेरी पंक्चुअल, अनलाइक बाबर मोइज़ इज़ ऑलवेज लेट। बाबर हमेशा टाइम पर आता है, पंक्चुअल मीन्स वक्त का पाबंद है। अनलाइक, इसके बरक्स, इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट, मोइज़ इज़ ऑलवेज लेट, मोइज़ हमेशा लेट होता है। इसी तरह से आप इन कंट्रास्ट भी यूज़ कर सकते हैं वर्ड, जैसे आप कहेंगे आई एम हैवी, मैं थोड़ी सी हैवी हूँ। In contrast, my sister is very fit. मेरे बरक्स, मेरी सिस्टर वो बहुत फिट, यानी उनकी जिसामत बहुत अच्छी है, वो ओवरवेट नहीं है। सो इस तरह से आप बट, इन कंट्रास्ट या अनलाइक, इन वर्ड्स को यूज़ करके, या हाउ एवर भी, इन वर्ड्स को यूज़ करके आप कंट्रास्ट या फ़र्क चीज़ों के अंदर बयान कर सकते हैं। अब ये चीज़ों में भी फ़र्क हो सकता है और ये लोगों में भी फ़र्क हो सकता है। जैसे अगर हमने अब लोग डिस्कस किए, अब चीज़ों का आप कह लें कि जैसे ये टेबल है, आप कहेंगे कि ये टेबल जो है वो हैवी है। आप कहेंगे दिस टेबल इज़ हैवी, ये टेबल भारी है। इन कंट्रास्ट, इसके अगेंस्ट, दैट टेबल इज़ वेरी लाइट, वो टेबल बहुत हल्की है। यानी आपने
एक चीज़ का वज़न ज़्यादा और उसका ऑपोजिट, उसका कंट्रास्ट क्या है कि बहुत कम, लाइट वेट। यानी हैवी को और लाइट वेट को आपने किस चीज़ से जो है कंपैरिजन, इसका कंट्रास्ट किया, आपने वर्ड यूज़ किया बट। इसी तरह से आप जब हाउ एवर यूज़ करेंगे, आप कहेंगे कि दिस इज़ विंडी, आज का दिन बहुत हवादार है, बट इट इज़ हॉट, लेकिन हवा के बावजूद ये बहुत गर्म है। इट इज़ विंडी, ये हवा वाला मौसम है, बहुत ज़्यादा हवा वाला मौसम है, बट लेकिन फिर भी आप इसमें फ़र्क करें कि हवा होने के बावजूद इट इज़ हॉट, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इस तरह से आप चीज़ों का, लोगों के अपीयरेंस का भी कर सकते हैं। जैसे आप कहेंगे कि अहमद इज़ टॉल, अहमद बहुत लंबा है, इन कंट्रास्ट, इसके अगेंस्ट यानी इसके ख़िलाफ़, इसके बिल्कुल मुख्तलिफ जो है वो एक और बंदे की, अनवर इज़ शॉर्ट, अनवर छोटा है उसका कद। यानी अहमद इज़ टॉल, इन कंट्रास्ट अनवर इज़ शॉर्ट, अहमद लंबा है और इसके अगेंस्ट अनवर छोटा है। सो आपने ये चंद एक वर्ड्स जो हैं उनको अपनी कॉन्वर्सेशन में सिर्फ कंट्रास्ट यानी फ़र्क बयान करने के लिए, बिल्कुल ऑपोजिट यानी बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएं चीज़ें, उसको कैसे डिस्कस करना है या एक्सप्लेन करना है अपनी कॉन्वर्सेशन में, उसको हमने आज कवर किया है। तो इसके साथ ही आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म हुआ और नेक्स्ट टाइम ईजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।